ये है राजकिशोर नगर चौक और राजकिशोर नगर चौक में ही यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ब्यूटी सैलून, वो है एक लेडी एंटरप्रेन्योर का। आइए उनसे मिलेंगे, उनके पहले शोरूम चलते हैं। यहाँ से है एक और एडवर्टीज़मेंट देखने को मिलता है, शिवानी केसरी। और इनके द्वारा खुद तो शॉप चलाया जाता है, इनका शोरूम चलाया जाता है, उसके अलावा ये ट्रेन भी करती है लड़कियों को, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग का एक निश्चित कोर्स होता है, उस कोर्स के अनुरूप भी बहुत सारे स्टूडेंट आकर के इनसे सीखती है और अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करती है। तो ये है शिवानी केसरी का शोरूम, यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया जाता है। लिख लेना ना हर जगह, क्योंकि फॉरएवर बहुत सारे हैं, फॉरएवर ग्लैम फॉरएवर ये फॉरएवर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो 50 लिख लो। अब इसमें क्या आता है, हमारा मैक का आएगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, देखोगे मैक। उसके बाद आता है अर्बन डी के, वो फिक्सिंग स्प्रे। फिक्सिंग स्प्रे सेटिंग स्प्रे अलग आते हैं, कभी भी मेकअप के बीच में हम फिक्सिंग स्प्रे नहीं यूज़ करेंगे। सेटिंग स्प्रे को बार बार यूज़ कर सकते हैं कब जब मेकअप ड्राई हो जाता है हमारा तो, और सेटिंग स्प्रे लास्ट में ऐसे नहीं यूज़ करें तो फिक्स करना है, ठीक है। ये ठंड में ज़्यादा जरूरत पड़ता है, हाँ ठंडी का स्प्रे। जैसे कि हमारा क्या है, ये फिक्सर है, फिक्सिंग स्प्रे है फैशन। पहले समझते हैं कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, कहाँ से आपने ये सोचा कि आइडिया कैसे आया कि ये सब चीज़ करना चाहिए और एक लेवल तक बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये सोच कहाँ से आया और कैसे आया? क्योंकि हर एक की एक जर्नी रहती है, उस जर्नी में सभी में उतार चढ़ाव ये सब चीज़ देखना होता है, फेजेस आती है लाइफ में। तो ये कहाँ से आया, ये सोच कैसे आया? और ये तो मतलब बचपन से ही मेरे अंदर था कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, कुछ आगे बढ़ना है। और जॉब का तो मैं कभी सोची नहीं थी कि कहीं जॉब भी होगी, ये सब करना है। और मतलब कि आगे फिर मैंने पढ़ाई वगैरह किया, इंजीनियरिंग किया। मैं सब ये सोच रहे थे कि इंजीनियरिंग कर रही है तो फिर आगे जॉब करेगी, बट मेरे को हमेशा यही था कि मुझे कुछ अपना बिजनेस करना है, खुद से कुछ करना है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में। इंजीनियरिंग मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। और मुझे मतलब कि कुछ अच्छा पढ़ाई करना था, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा कुछ पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई भी अच्छा करना था और लाइफ में भी कुछ अच्छा करना था, दोनों चीज़ करनी थी। अच्छा। इसलिए मैंने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद मुझे बिज़नेस करना था। तो मेरे पास ऐसा था कि मेरे को लगता था कि हाँ मेरे अंदर कुछ टैलेंट है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मुझे ये भी था कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँगी तो वहाँ जाके अच्छा कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं मेकअप के फील्ड में आई तो मैं यहाँ पे अच्छा कर ले रही हूँ। अगर मेरे को इंटीरियर डिज़ाइनर भी बनती तो भी मैं अच्छा कर सकती हूँ। मेरा हमारे फील्ड को भी, हाँ मैं उस फील्ड में भी मतलब सोचती हूँ, देखो मैं यहाँ का भी इंटीरियर खुद से ही कराई हूँ। तो ऐसा मैं है कि मैं जिस फील्ड में भी एंटर करूँ तो मैं वहाँ पर कुछ अच्छा कर सकती हूँ, ऐसा मेरे अंदर था। बट यही था कि कुछ चांस नहीं मिलता कि कहाँ से करूँ, आगे बढ़ूँ, क्योंकि लड़की होने के नाते थोड़ा सा रहता है डिफ़िकल्टीज लाइफ में। बस यही चीज़ है जो मुझे यहाँ पर आकर के इंटरव्यू लेने के लिए मजबूर किया कि एक लड़की जो कि ये सोच रखती है कि खुद को भी अपन जो है एक लेवल तक पहुँचा सकते हैं, ये सोच मेरे को बहुत प्रभावित किया, इस कारण से मैं यहाँ पे पहुँचा। और जैसे कि आप बता रहे हैं आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी बहुत बेहतरीन है, इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी थॉट रहता है कि क्यों ना कि अपना जो पढ़ाई है कंप्लीट कर लिया हूँ तो एक गवर्नमेंट जॉब, ये सोच रहती है। तो ये सोच को हटा करके एक एंटरप्रेन्योर पर सोच लाना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और
अब अभी आप लोग आपका जो स्टेटस देखा था मैंने, उसमें आपका था कि 20,000 में कुछ मेकअप का प्राइज मनी ट्रेनिंग रख ऐसा रहे कुछ। हैं, हाँ। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए। एक्चुअली अभी हम बिलासपुर में एक ब्राइडल मेकअप कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। जी जी। तो मैंने वो ऑर्गेनाइज किया, ये आइडिया मेरे ही माइंड में आया सबसे पहले। अच्छा। तो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरा बहुत सपोर्ट करती है सारी चीज़ों में, तो मैंने उससे डिस्कस किया कि अपन कुछ ऐसा करें क्या बिलासपुर में, क्योंकि कंपटीशन तो हुए हैं। हाँ। बट होता ऐसा था कि सेमिनार होते थे साथ में कंपटीशन वगैरह, मतलब कंपटीशन को इतना वैल्यू देके उसको ही एग्जैक्ट कि हाँ इसमें फोकस करें वैसा नहीं होता था। होते थे कंपटीशन को साइड कर देते थे, बस ऐसे ही नाम मात्र कंपटीशन करते। बट हम लोग को प्रॉपर ब्राइडल कंपटीशन कराना था, इसलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। तो हमको लगा कि कोई जीत रहा है तो उसको फिर अच्छा पैसा या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ मिले, तो ताकि आगे वो लाइफ में आगे बढ़ सके। क्योंकि बिलासपुर में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग मेकअप सीख रहे हैं। आप हर एक अकेडमी में चले जाओ, हाँ। 20-30 स्टूडेंट्स सही हैं जो मेकअप का क्लासेस कर रहे हैं। बट उनको क्लास करने के बाद ये होता है कि वो घर बैठ जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि हाँ। उनको एक सपोर्ट चाहिए जो कि उनको नहीं मिलता है। हाँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बट मेरे अंदर उतना कैपेबिलिटी था कि मैं हाँ करते गई। कई लोग हार मानते थे, हाँ। है ना। तो मुझे लगा कि एक मैं कंपटीशन कराऊं, ताकि वहाँ से जो टैलेंटेड है, जो सच में डिजर्व करता है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो वहाँ से आगे ग्रो कर सके, है ना। हाँ। तो इसलिए मैंने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा ठीक। है। तो आप लोग, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, उन्होंने आपको आगे बढ़ने के लिए क्या सपोर्ट किया। जी, फैमिली में सपोर्ट भी किए और मतलब पीछे हाँ। भी लेके जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा। मतलब कि लोगों ने मुझे पीछे करने की भी कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि मैं सब सपोर्ट किया और आगे बढ़ गई। बहुत स्ट्रगल हुआ लाइफ में, बहुत अप एंड डाउन है। मेरा एक स्टूडियो खुल के बंद भी हो गया लॉकडाउन में। अच्छा। ऐसा हुआ कि मतलब मेरा स्टूडियो का पूरा प्रिपरेशन हो गया, इंटीरियर हो गया, कल हमारा ओपनिंग होना था और कल से लॉकडाउन लग गया। हाँ। ऐसा हुआ। तो फिर वो स्टूडियो मैंने फिर भी बोली कि चलो हार नहीं मानना है, करना है। बट ये हुआ कि करी, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि आप जान रहे हो लॉकडाउन में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तो वहाँ कैसे आते। हाँ। तो वो 6-7 महीना वहाँ पे चला काम, बट उतना नहीं चला। तो मुझे लगा कि अभी मैं थोड़ा स्टॉप कर दूँ, थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। तो मैंने फिर उसको स्टॉप किया। वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मेरा फेस था ख़राब वो एक, फिर उसको पास करके मैं आज आगे बढ़ी हूँ, तो आज यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ। ठीक, बहुत अच्छा है। और एक चीज़ मुझे ये चीज़ प्रभावित करी कि आपने कहा कि मुझे कुछ करना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फॉर एवरीवन, है ना। जी, जी। कि मुझे कुछ करना है, मतलब ये रहता है ना कि ये सोच भी नहीं आती लोगों में कि मुझे कुछ करना है। ये सोच जी, भी नहीं आती। exactly। तो ये सोच लड़कियों में भी आनी चाहिए कि आई कैन डू इट। मतलब ये एक मोटिवेशन भीतर से होना चाहिए कि भाई ये मत देखो कि कौन सा फील्ड है, पहले जी। वो मोटिवेशन तो लाओ कि कि हाँ, मैं कुछ मुझे करना कुछ है। बड़ा करना है। जी। ये सोच तो लाना पड़ेगा ना। ये सोच ही हमको एक दिशा देती है ना। जी। और उस दिशा को आपने एक निश्चित दिशा में, जहाँ पे हर फील्ड में होता है कि इस फील्ड का भी प्लस माइनस हर फील्ड का अपना एक जी। प्लस माइनस होता जी, है। जी, जी। उसमें से आपने एक फील्ड चॉइस किया और उसमें एक्सपर्ट की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को टीच कर रहे हैं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, जी, अच्छा जी, लग रहा है मुझे। जी। और यदि लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहो आप अपनी तरफ से, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और एक्चुअल में ऐसा होता है कि लड़की हो या लड़का हो, खुद को कोई यदि इम्प्रूव ना कर ले, तब तक फैमिली जो है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं रहते। बिल्कुल नहीं। आप पहले खुद को पहले एक बार दिखा तो दो कि मैं ये कर सकता हूँ। एक मतलब एक स्टेबिलिटी दिखाना होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और एक इनकम देना होता है कि हाँ ये हाँ, इतना ये मैं दे outcome दूँ, आया। ये मेरा जी। आउटकम आया, मैंने इसमें इस फील्ड में काम किया और इसका मेरा ये आउटकम आया, जिससे फैमिली वाले भी फिर सपोर्ट करते हैं। तो लड़कियों को क्या संदेश गर्ल्स दें? का मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे घर में भी एक ऐसे इंसान थे जिनको ये सब नहीं पसंद था। वो नहीं चाहते थे कि मैं ये करूँ। हाँ। और ना ही वो मेरे को सपोर्ट करते थे, उल्टा मेरे को उनसे छुप छुप के अपना काम करना पड़ता था। ये तक मेरा फेस था। तब भी मेरे को ये लगता था कि नहीं, वो आज मैं उससे छुप के कर रही हूँ, कल आके वही मेरे को सबके सामने जाके बोलेगा कि हाँ ये मेरी बहन है। तो मैंने ये भी तक अपने मन में रख के वो काम किया, छुप छुप के ही भले किया, बट हाँ करते गई धीरे। छोटा काम मिले बड़ा काम मिले, ये कभी नहीं सोची कि हाँ मैं ऐसे नहीं कि मैं बहुत छोटे घर की लड़की हूँ, मैं बहुत अच्छे फैमिली की लड़की थी। बट मेरे को ये नहीं था कि हाँ मैं बहुत बड़े फैमिली की हूँ तो मैं छोटा काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं था। मेरे को लगता था मैं किसी भी फैमिली की, भाई मेरे को काम करना है, चाहे वो छोटा मिले या बड़ा मिले, मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मैं करते गई वो मेरे को
सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे। बट जब मैं आज यहाँ पहुँच गई हूँ तो आज वही इंसान सबको बताते हैं कि हाँ ये मेरी बहन है, ये आज ऐसा कर रही है, तो वो मेरे को बहुत ही आगे बढ़ाता है वो चीज़। और मैं लड़कियों को भी यही बोलना चाहूँगी, उनको भी सब, मैं जितने उनसे बात करती हूँ, कई लोग सीखने बोलते हैं, कई लोग कुछ भी करने बोलते हैं, उनको लगता है अरे यार आज फैमिली में ये है इसलिए नहीं जा पाऊँगी, आज घर में ऐसा बोल रहे हैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, दूसरों के माइंड से वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को ये लगता है कि आप अपने आप को सोचो कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, उसके हिसाब से ये नहीं बोलूँगी कि तुम लड़ भिड़ के कर लो, नहीं, तुम उनके सपोर्ट लेके करना चाहो, नहीं सपोर्ट दे रहे हैं ठीक है भाई, उनसे छुपा के भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम गलत मत करो। सही करो। सही कर करके अपने आप को ऐसे कर दो, अरे भले वो हाँ साइड से कोई कुछ कर रहे करने दो, बट अपनों को कंटिन्यू ग्रो करो। कंटिन्यू आप ग्रो कर रहे हो तो आप साल भर 1.5 साल में इतना ग्रो कर लोगे जो आप कभी फर्स्ट टाइम सोचे भी नहीं थे कि हम इतना कर सकती हूँ लाइफ में। ये चीज़ है। आप ये है कि कई लोग हाँ मेरे को सपोर्ट नहीं मिला था तो मैं, ये तो एक्सक्यूज़ है यार, जिसको करना है वो करके रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, मेरे को ये लगता है। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहीं भी रहते हैं तो एक माइंड सेट होता है, हर एक का एक माइंड सेट होता है। वो एक फैमिली में रहते हैं तो सामाजिक मानसिकता बनती है, या फिर किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उससे एक मोटिवेशन तो बहुत ज़रूरी है। दिमाग में एक माइंडसेट ये कहाँ से बनना शुरू हुआ? आप किनको फॉलो करती थी या कैसा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने पापा को देखी थी, क्योंकि पापा पहले 0 से स्टार्ट होके आज इतने अपने बिलासपुर में नाम कर लिए, तो वो उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मेरे को भी कुछ करना है, मुझे पापा के जैसे ही आगे बढ़ना है लाइफ में। फिर मेरी एक सिस्टर थी, वो भी 0 से आगे बढ़ी, उनके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम थी, उनको देखी मैं कि हाँ जब ये कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो वो फिर मैंने उसके फील्ड में एंटर किया उसके साथ ही, क्योंकि मुझे कुछ करना था बट कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तो मेरे को लगा जो दिख रहा है मैं वो कर लूँ, फिर आगे देखती हूँ क्या होगा। तो मैंने उसके साथ मिल के अपना काम शुरू किया, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट, उसके सपोर्ट के बिना तो मेरे को नहीं लगता कि मैं आज तक यहाँ आ पाती। हर इंसान को कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है जी। तो मेरे को वहाँ से इतना सपोर्ट मिला है कि उनके बदौलत ही बोलूँगी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और उनको देख के भी मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि वो डरती नहीं थी। मैं तो अकेले कहीं जाती थी तो इतना डर जाती थी कि मेरे को, क्योंकि कभी ऐसे निकली नहीं थी ना लाइफ में। फिर अब जब उनको देख के आगे करते गए तो मैं फिर फ्री हो गई हूँ अब पूरी तरीके से। मतलब यहाँ पे ये मिलेगा कि मेकअप आर्टिस्ट सीखने के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, जो कि लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ होती है कि ठीक है आप किसी चीज़ को सीख लेते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहीं पे जा कर के इस्टेब्लिश कैसे करना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है एक उनके लिए जो जिन्होंने कभी 0 लेवल से कुछ किया ही नहीं है। तो ये चीज़ है, आपके माध्यम से एक टीचिंग स्किल के साथ साथ आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी। ठीक है।